महाभारत का प्रेरणादायक संवाद। श्री कृष्ण और कर्ण की अमर वाणी। क्या निष्ठा और मित्रता धर्म से ऊपर होती है? क्या भाग्य हमारे कर्मों से बड़ा होता है? क्या कर्ण ने सही निर्णय लिया या उन्हें श्री कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए थी? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। इस युद्ध में जहां एक ओर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए पांडव खड़े थे, वहीं दूसरी ओर कर्ण जैसे महान योद्धा ने अपने मित्रता धर्म को सर्वोच्च माना। आज हम आपको श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का वह ऐतिहासिक संवाद सुनाने जा रहे हैं, जिसने न केवल कर्ण के हृदय को विचलित किया, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों को हमारे सामने रखा। अगर आप भी महाभारत के इन अनसुने संवादों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले, जहां श्री कृष्ण और कर्ण आमने सामने बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, कल युद्ध का अंतिम और निर्णायक दिन है। मैं यहाँ कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया, बस तुमसे हृदय की कुछ बातें करने आया हूँ। जीवन हमें कई बार दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमें यह तय करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या। तुम सत्य के रक्षक हो, लेकिन क्या तुम सही पक्ष पर खड़े हो? कर्ण ने गहरी सांस ली, क्षितिज की ओर देखा, फिर दृढ़ स्वर में बोले, केशव, मैं जानता हूं कि तुम मुझे धर्म का पक्ष लेने के लिए समझाने आए हो, लेकिन क्या यह संभव है कि मैं अर्जुन से युद्ध न करूं? जिसने सदा मेरा उपहास उड़ाया, उसे बिना उत्तर दिए छोड़ दूं? जिस समाज ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया, क्या मैं उसके नियमों के अधीन हो जाऊं? और सबसे बढ़कर, क्या मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं, जिसने मेरे अपमान का प्रतिकार किया जब पूरी दुनिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, मानो कर्ण की पीड़ा को समझ रहे हों। फिर शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करता हूं कर्ण, लेकिन मित्रता का अर्थ क्या केवल साथ देना है, चाहे वह सही हो या गलत? सच्चा मित्र वह होता है जो सही राह दिखाए, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुर्योधन ने तुम्हारी वेदना को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया? कर्ण की आंखों में क्षण भर के लिए असमंजस झलका, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को वश में रखते हुए दृढ़ता से कहा, माधव, तुम जो कह रहे हो वह सत्य हो सकता है, पर क्या तुमने सोचा है कि मेरी निष्ठा केवल किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व के प्रति भी है। मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। मैंने अपने अपमान को पीकर आगे बढ़ना सीखा है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया। क्या मैं अब उसे छोड़ दूं, सिर्फ इसलिए कि धर्म का पक्ष लेना उचित समझा जा रहा है? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलक आई। वे बोले, कर्ण, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हारी महानता इस बात में नहीं होती कि तुम अपने अपमान का बदला समाज को बदल कर लेते? अगर तुम्हें अन्याय मिला, तो क्या उसका उत्तर अन्याय से देना सही है? शक्ति का उपयोग केवल प्रतिशोध के लिए नहीं होता, वह बदलाव लाने के लिए भी किया जाता है। कर्ण का हृदय क्षण भर के लिए डगमगाया, लेकिन उन्होंने अपनी भावना पर काबू पाते हुए कहा, माधव, यदि इस समाज ने मुझे पहले अपनाया होता, तो शायद मैं भी धर्म की राह पर चलता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं दुर्योधन के आरण से बंधा हूं। मेरे लिए मित्रता ही मेरा धर्म है। क्या धर्म का अर्थ केवल पांडवों का पक्ष लेना ही है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, धर्म किसी व्यक्ति या पक्ष से नहीं बंधा होता कर्ण। धर्म केवल सत्य और न्याय से जुड़ा होता है। तुम न्यायप्रिय हो, फिर क्यों अन्याय का साथ दे रहे हो? यह युद्ध केवल एक सिंहासन के लिए नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। उनके स्वर में आक्रोश और वेदना दोनों थे। परंतु माधव, क्या यह न्याय है कि एक सूत पुत्र को कभी क्षत्रियों ने स्वीकार नहीं किया? क्या यह न्याय है कि जन्म के आधार पर मेरा अपमान किया गया? यदि पांडव न्यायप्रिय थे, तो उन्होंने मुझे भाई की तरह क्यों नहीं अपनाया? क्यों मुझे बार बार मेरे जन्म की याद दिलाई गई? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, यह संसार सदैव न्यायपूर्ण नहीं होता, लेकिन महान व्यक्ति वे होते हैं जो स्वयं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। यदि समाज ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तो क्या तुम उसी समाज को बदलने का प्रयास नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हारी शक्ति का प्रयोग समाज की सोच बदलने के लिए नहीं होना चाहिए था? कर्ण की आंखें क्षण भर के लिए नम हुईं, पर उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया।
और गहरी सांस लेते हुए बोले, हे माधव, तुम्हारी बातें मेरे हृदय को विचलित कर रही हैं। मैं जानता हूं कि तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन क्या मनुष्य अपने भाग्य से मुक्त हो सकता है? क्या मेरे लिए अब कोई और रास्ता बचा है? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाग्य केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। कर्ण, मार्ग दिखता है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। तुम यदि चाहो तो अभी भी धर्म का मार्ग चुन सकते हो। कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें माधव, मैं सत्य को पहचानता हूं, लेकिन अब अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। मेरी निष्ठा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण को देखते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे कर्ण। तुम सच्चे कर्मयोगी हो और तुम्हारे लिए मित्रता, निष्ठा और वचन सबसे ऊपर है। लेकिन यह मत भूलना कि सत्य को स्वीकारने का साहस ही सबसे बड़ी महानता होती है। कर्ण की आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। वे भावुक होते हुए बोले, माधव, यदि पुनर्जन्म होता है तो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा जन्म मिले जहां मुझे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष न करना पड़े, जहां मैं अपनी राह स्वयं चुन सकूं बिना किसी सामाजिक बंधनों के। श्री कृष्ण ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जीवन एक चक्र है कर्ण, जो आज संघर्ष में तपता है वह कल प्रकाश बनता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तुम वही बनो जो सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। सन्नाटा छा जाता है। कर्ण की आंखों में आत्ममंथन की झलक है, लेकिन उनके चेहरे पर निर्णय की दृढ़ता भी है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ वहां से बढ़ जाते हैं और कर्ण दूर तक उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं, मानो जीवन के किसी अनसुलझे प्रश्न का उत्तर खोज रहे हों। तो मित्रों, यह था श्री कृष्ण और कर्ण का एक अनमोल संवाद। इस कहानी में हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। निष्ठा और कर्तव्य का महत्व, धर्म और अधर्म के बीच सही चुनाव करने की सीख, यह सत्य की भाग्य नहीं बल्कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। कमेंट में बताइए, आपको कर्ण के निर्णय के बारे में क्या लगता है? क्या आप उनकी निष्ठा से सहमत हैं या आपको लगता है कि उन्हें श्री कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए थी? और ऐसे ही और रोचक एवं प्रेरणादायक महाभारत संवाद सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम ओम ओम।